हाय दोस्तों, क्या आपने किसी फोटो का सिर्फ एक हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की है या फिर बहुत सारी लेयर को एक साथ कॉपी करना चाहा है लेकिन नहीं हो पाया है? तो आज की वीडियो में हम इन दोनों चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एडिट मेन्यू के इन ऑप्शनों को समझेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे होंगे, हमारे पास ऑप्शन है कट, कॉपी, कॉपी मर्ज, पेस्ट और क्लियर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी कट की। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहां से इस लेयर को सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप रेक्टेंगल सिलेक्शन में जाएंगे और एलिप्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एलिप्स को सेलेक्ट करना है। कैसे आप सिलेक्शन बनाएंगे? इसे शिफ्ट को दबाते हुए और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए आपको गोला बनाना है। इससे क्या होगा, आपका जो गोला होगा वो बिल्कुल सर्कल में बनेगा। विड्थ और हाइट एक बराबर होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये गोला यहाँ बना है। अब हम इसको व्हील पे सेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में एरो की होगी, उसकी मदद से हम इसको आगे लेकर आएंगे और पेज अप की मदद से हम इसको ऊपर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, ये सेट हो गया। अब क्या करेंगे, हम एडिट मेन्यू में जाएंगे और कट पे क्लिक करेंगे। अभी नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर अगर आप एडिट मेन्यू में जाके कट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिनल फोटो थी वो यहाँ से कट गई है, जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपने इसको कट कर दिया। अब आपको वापस लाने के लिए एडिट मेन्यू में जाना है और इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, आप जैसे ही पेस्ट क्लिक करेंगे आप यहाँ देख रहे होंगे एक नई लेयर पर वो जो व्हील था हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे हमें नजर आएगा। ठीक है, वो यहाँ आ गया है, मतलब वो पेस्ट हो गया है। तो ये इस तरीके से कट काम करता है। अब हम बात करते हैं, मैं कंट्रोल जेड करके वापस आती हूँ। ठीक है, वापस आ गई अब मैं। अब मैंने एम प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ से जो हमारा सिलेक्शन था वो हट गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉपी। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे सबकी शॉर्टकट की ही लिखी है। अगर आपको कट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एक्स को दबाकर भी कट का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉपी करना है, कॉपी कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, तो आप देखिए ये भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा। आपको एलिप्स पे जाना है और शिफ्ट और अपना माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए आपको इसको बना लेना है सर्कल। ठीक है, एक राउंड सर्कल बना लेते हैं। इसके बाद सेम प्रोसीजर है, आपको एडिट में जाना है, एडिट में जाकर आपको कॉपी करना है। 1 मिनट, यहां से आपको सेलेक्ट करना है। 1 मिनट, कंट्रोल जेड वापस आ गई, ये सेलेक्ट है ऑलरेडी। एडिट में जाकर आपको कॉपी करना है। ठीक है, आपने कॉपी कर दिया। अब आप जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे या पेस्ट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक नई लेयर तैयार हो गई है, एक नई लेयर आ गई है। इसका मतलब वो पेस्ट हो चुका है जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, अब आप इस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट टी करेंगे तो आपको यहाँ पे वो शो होगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सेम ही है कॉपी कट, इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो कट होता है, जब हम कट करते हैं तो इससे जो हमारा ओरिजिनल फोटो होती है, जो हमारी यहाँ पे जो फोटो थी, ओरिजिनल फोटो थी, ओरिजिनल जो हिस्सा था वो हट गया था। ठीक है, वहां पे व्हाइट पोर्शन आ गया था, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था जब हमने कट किया था। लेकिन अगर हम वही चीज कॉपी करते हैं तो कॉपी में वो चीज नहीं होती, यहाँ से जो हमारा ओरिजिनल हिस्सा होता है वो नहीं हटता। ठीक है, तो ये कॉपी और पेस्ट का काम है, कॉपी का काम है और पेस्ट का काम है कि उसको लाके चिपका देना। देखिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, 3 पहियों की गाड़ी। है ना, देखिए। तो ये है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉपी और कट और पेस्ट इन तीनों का काम समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं कॉपी मर्ज की। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो एक नया टूल है, ठीक है। इसको हम इसकी मदद से समझने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सा ऐसी है बनाया हुआ, हम इसका काम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रेक्टेंगल सिलेक्शन से, अभी मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि कॉपी और कॉपी मर्ज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लिया और मैंने शेप 2 वाली जो हमारी लेयर थी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने एडिट में गई, मैंने कॉपी पे क्लिक करा, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करा और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये जो हमारा सिलेक्शन था उसे हटा दिया और मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारा, क्योंकि सिलेक्शन हमारी शेप 2 थी, सेलेक्ट हमारा ये वाली लेयर थी, इसीलिए कॉपी करने पर सिर्फ यही लेयर हमारी जो है वो पेस्ट होकर आई है, कॉपी होकर आई है, पेस्ट होकर आई है, ठीक है। ये तो था हमारा कॉपी का काम। अब हम समझते हैं कॉपी मर्ज किस तरीके से काम करता है। सेम चीज करी, अभी मैं इसको हटाती हूँ कंट्रोल Z करके। अब सेम चीज मैंने करी, शेप 2 वाली लेयर मेरी सेलेक्ट है और मैंने सेम वही प्रोसीजर को दोबारा से किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में गई और मैंने कंट्रोल मर्ज किया, कंट्रोल मर्ज किया। कंट्रोल मर्ज करने के बाद मैंने कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो पूरी लेयर है, जितना जो जो चीजें मैंने सेलेक्ट करी थी वो सारी चीजें एक ही लेयर पर मर्ज होकर आ गई है, यानी कि ये सभी चीजें एक ही लेयर पे आ गई है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, मैं इन सबको हाइड करूंगी तब आपको इसका पता चलेगा। देखिए, क्योंकि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया था तो इसलिए इतना ही आया है ये इतना, लेकिन सिलेक्शन इतना था इसलिए इतना ही एरिया जो है वो अपना एक लेयर पे सेलेक्ट होकर सारे चीज आ गया है। तो ये काम है हमारा कॉपी मर्ज का और कॉपी, इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी इन ऑप्शंस को लेकर डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।